Good morning, students. Welcome back. So, as you have asked, you have some of the doubts in exercise 8.1, question number 2. From where I have came to know that you have a doubt in three problems, that is fourth, fifth, and sixth. Doubt is been asked by Mahi. Mahi बहुत easy problem है. बट स्टिल साबरी का भी मैसेज था कि सर कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आई विल डू इट, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप कर सकें। ओके, so now down to solution, 10 liters to 0.56 liters and you have to find the ratio। आपको रेशियो ढूंढना है। ओके, तो 10 liters to 0.56 लीटर रेशियो ढूंढना है, तो हम सिंपली इसको फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 10 लीटर 10 liter divided by 0.56 liter। To make a ratio, we know that the numerator and denominator have a same unit। ऊपर और नीचे सेम यूनिट हो तभी हम रेशियो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों में लीटर लीटर है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 10 लीटर इज लीटर, लीटर लीटर विल गेट कैंसिल। यहाँ पे सेम यूनिट होने की वजह से ये लीटर और ये लीटर हो जाएगा कैंसिल। सो यू विल कम विद द 10 अपॉन 0.56 56। 0.56 कैन बी फर्दर रिटन एज 10 अपॉन एक डिजिट, दो डिजिट और उसके बाद डेसिमल। तो 56 कैन बी रिटन एज 56 होल डिवाइडेड बाय 100। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। हाँ या ना? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। 56 का फैक्टराइजेशन करते हैं, जो जो चीजें कॉमन होगी उसको हम कैंसल आउट करेंगे। तो 56 factorization, 6 is an even place, so we can divide it by 2। 2 2s are 4 and 2 8s are 16। Again it can be divided by 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8। Again it can be divided by 2, 7s are 14। Now it can be divided by 7, 1s are 7। So we know that बहुत सारी चीजें 2 2 2 तो चले जाएगा, तो यहाँ पे we can write it as 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 56 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये 1000 था, इसलिए मैंने 10 10 10 लिख दिया, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ 2 5 2 5 2 5 कैन बी एलिमिनेट। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10। तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 5 5 5 और नीचे बच जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 7, विच इज इक्वल टू 125 अपॉन 7। ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं? तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख दो। फिफ्थ प्रॉब्लम भी मैं आपको करवा दूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 40 पैसे to 2 rupees। Initially we have to write in a fraction form। 40 paisa will be in a numerator, 2 rupees will be in a denominator, so we can write it as 40 paise whole divided by 2 rupees। We know that if we want the ratio, numerator and denominator should be same। numerator और denominator का यूनिट सेम हो तभी जाके इसका रेशियो निकल सकता है। यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे रुपया। You do have two options, either to change पैसे into rupees or you can change rupees into पैसे। हमें पता है बहुत सारी यूनिट्स हमने लिखे थे शुरुआत में,
1 rupee is equal to 100 paisa. So 2 rupee is equal to 200 paisa. So it is easy to convert bigger unit into smaller unit. बड़े में से छोटा करना आसान है क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. So here you can write it as 40 paise divided by 200 paise. So paise and paise is same, so you can cancel it out. Numerator paise, denominator paise will get cancelled. 0 and 0 will get cancelled, and 4 paisa 20. So your answer will be 1 upon 5. तो आपका आंसर आ जाएगा 1 upon 5, या फिर रेशियो में इसको लिख सकते हो 1:5. This is your answer. Pause the video and write the solution. I am moving further. चलो, 1 more 36 minutes to 1 hour. We have to initially write it in the form of fraction, which is 36 minutes divided by 1 hour. We can write like this. We know that for ratio we need same numerator as well as same denominator. यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है, काम नहीं बनने वाला. So we do have two options, either to change minute into hour or change hour into minute. बड़े में से छोटा यूनिट बनाना आसान होता है क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है. ये भी आसान नहीं है, बट अगर आपको जो भी इजी लगे, if you are comfortable with changing smaller unit to bigger, do that. That is not a problem. तो मिनट तो आवर करो या आवर तो मिनट करो. We know that 1 hour is equal to 60 minutes. तो सेम हो जाएगा. So we can write it as 36 minutes whole divided by 60 minutes. Minutes and minutes are same units, so we can directly cancel it out. Minutes और minutes same unit है, cancel हो जाएंगे. 36 we can write it as a 12 threes, and here we can write it as 12 paisa. Actually, so here 36 can be written as 12 threes are 36, and 60 is 12 paisa 60. 12 and 12 is common, so we can cancel it out. 3 and 5 is a prime number, composite number, we cannot cancel it. So 3 upon 5 will be your answer. In the form of fraction, in the form of ratio, you can write it as 3:5. हो गया है कि नहीं? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है. मैं आपको वर्बली बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज 2.5 मीटर टू 150 सेंटीमीटर. तो बेटर यही है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 2.5 into 100 डिवाइड बाय 150 हो जाएगा. सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसल. सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता है, so that you have to do. सेकेंड, 7 kg 420 ग्राम. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विद 1000, तो हो जाएगा 7000 डिवाइड बाय 420. डू द फैक्टराइजेशन, कैंसल आउट द कॉमन टर्म्स एंड यू विल गेट द आंसर. थर्ड वन इज 1 into 1.5 मिनट. तो इसको आप कर सकते हो 2 1 2 3 upon 2 मिनट, 245 सेकेंड. तो ये भी इजीली हो जाएगा. मिनट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स बाय मल्टीप्लाइंग 60. तो दिस वन विल बी आल्सो इजी. तो यहाँ पे हमारा डाउट सेशन होता है खत्म. अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. So till then I am pausing the video if you want to write the solution. Okay, moving forward, we already know how to carry out ratio. Ratio कैसे निकालना है हमने देख लिया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी देख लिया. और जैसे फ्रैक्शंस थे वैसे ही रेशियो है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. The only difficulty you are facing in ratio is I think unit conversion. कि भाई मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डजन को नंबर्स में कन्वर्ट करना है. वंस यू गो थ्रू द ऑल द यूनिट, आप अगर एक सारे यूनिट याद रख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि रेशियो ज्यादा डिफिकल्ट है फ्रैक्शन से. ठीक है. द वन थिंग यू हैव ऑलरेडी नो कि बड़े में से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई, छोटे में से बड़ा करना है तो डिवाइड. दैट वी ऑलरेडी केम थ्रू इन द क्लास आल्सो. मिली सेंटीमीटर, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डन.
once you practice it more, the problem becomes more and more relevant and more easy for you. तो मेरा सजेशन यही है कि यूनिट का लेवल में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. So now few more problems for the ratio. Rohan works in the factory and earns rupees 12,000 per month. तो रोहन एक लड़का है जो किसी फैक्ट्री में किसी मजबूरी की वजह से काम कर रहा है और महीने की तनख्वाह उसकी 12,000 रुपए है. He saves rupees 1,500 every month. और वो क्या करता है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए 1,500 रुपए हर महीने बचाने की कोशिश करता है और उसके पास बच भी जाता है 1,500 रुपए. तो 1,200 में से 1,500 गए तो जितने बचे उतने उसने खर्चा कर दिया. हाँ या ना. तो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम. ये आप पूछ रहे हैं कि पहले तो रेशियो ढूंढो कि वो बचा कितना रहा है. तो वी नो दैट कि हिज सेविंग पर मंथ इज 1,500. 1,500 रुपए उसके पास बच रहे हैं. टू हिज इनकम, उसकी इनकम कितनी है? इट इज 12,000. तो इसका और इसका रेशियो ढूंढना है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंस, कि वो कमा कितना रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, उसका रेशियो. कमा कितना रहा है वी नो दैट इट इज 12,000, बट खर्चा कितना कर रहा है वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली दिया गया है कि इतना बच रहा है, तो बाकी का खर्चा ही हुआ ऑब्वियसली बात. So we can know that. How can we write the solution? Write it as solution. We can write expense equals to income minus saving. उसी को तो हम एक्सपेंस बोलेंगे. सेविंग्स को भी ऐसे बोल सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग. आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, वही तो आपकी बचत होगी. तो इनकम माइनस सेविंग्स. इनकम वी ऑलरेडी नो दैट इट इज 12,000 minus saving it is given as 1,500. So after doing the subtraction you came to know that it is 1,500, sorry 10,500. तो इतने रुपए तो बेचारे के खर्च हो जा रहे हैं. इट इज एक्सपेंस. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन. वी नीड अ रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम. हमें चाहिए रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम. तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूं, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना. तो सेविंग ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम. सेविंग टू इनकम. सेविंग हमारी कितनी है? 1,500. यस. एंड इनकम उसकी थी 12,000. Zeros can be cancelled out. 0 and 0 will get cancelled. 0 and 0 will get cancelled. You will get 15 upon 120. यहाँ पे हो जाएगा 15 upon 120. 15 को you can write as 5 3 upon 120. इसको as it is लिख ले. दो रास्ते हैं. डू द फैक्टराइजेशन इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कॉमन टर्म्स यू कैन कैंसिल, और आइदर यू कैन फॉलो दिस मेथड आल्सो, आइदर यू कैन फॉलो अनदर मेथड आल्सो व्हिच यू प्रेफर एज इजी. तो यहाँ पे 5 3 15 और 120 है. वी नो दैट 120 डिवाइड बाय 3 which is equal to 40. 3 4 12 and 0 का 0. We already know that 5 के टेबल में 80 is there. So 5 8 is 40. न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो इट विल बी 1 upon 8 which is written as 1:8. मतलब इसका मतलब हुआ कि वो 1 रुपया सेव कर रहा है अगर वो 8 रुपए कमा रहा है. तो 8 रुपए अगर उसकी सैलरी है तो 8 रुपए में से 1 रुपया वो बचा पा रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. समझ में आया? सो रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज 1:8. एक प्रॉब्लम हो गई. हिज इनकम टू हिज एक्सपेंस. अभी हमें रेशियो चाहिए उसकी इनकम और एक्सपेंस का. तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके इतना फटाफट लिख लो ताकि मैं ये रब कर दूं और आप आगे लिख पाओ. ठीक है. तो 1:8 इज द सेविंग टू हिज इनकम.
Now we need ratio of income to his expense. Ratio of income to his expense. उसकी इनकम कितनी है? ऑलरेडी वी नो दैट 12,000. उसमें से खर्चा कितना हो रहा है बेचारे का? 10,500, 10,050, 10,500. We know that 0 in a numerator and 0 in a denominator can be cancelled out. 1, 0, 2, 0. So here you are came up with 120 upon 105. Upon 105. We know that 120 we can write it as 5, 8 are 40, 3 are 120. ठीक है, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन करो. यहाँ पे हो सकता है 5 से हो सकता है, तो 5 2s are 10 and 5 1s are 5, 21 5 are, ये भी हो सकता है. Now 5 in the numerator and 5 in the denominator can be cancelled. ठीक है. Now 3 7s are 21 is also there. तो यहाँ पे we are left with 8 in the numerator, 7 in the denominator. So answer will be 8 is to 7, जिसको हम लिख सकते हैं 8 is to 7. इसको 8 upon 7 बोलेंगे, इसको 8 is to 7 बोलेंगे. इसका मतलब होता है कि अगर वो 8 रुपए कमा रहा है तो 7 रुपए वो खर्च हो जा रहे हैं. समझ में आया? तो इट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टू द एक्सपेंस. तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो, और सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. So pause the video. I am pausing the video. You can write the solution. Okay. So from exercise 8.1, 3 problems I am giving you as a homework because they are similar kind of problems. Similar ये है जो अभी हमने किया ना, सेविंग और एक्सपेंस, वैसे ही है. आप कोशिश करो, नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं हूँ, बट कोशिश करो. मुझे नहीं लगता इट विल फील डिफिकल्ट. ठीक है. 6th प्रॉब्लम है, इन अ year Rajni earns 2,50,000 and Sam 75,000. Find the ratio of रजनी कमाती कितना है, बचाती कितना है, और बचाती कितना है, और खर्चा कितना करती है. सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, ओनली नंबर्स आर डिफरेंट. Then 7th problem is out of 36 student in class, 9 participate in classical dance. क्लास में 36 बच्चे हैं, इसमें से 9 क्लासिकल डांस में रहे हैं, 12 बच्चे हैं वो इंग्लिश डिबेट में रहे हैं और मीनिंग में रहे हैं. तो कितने सिंगिंग में रहे हैं वो आपको ढूंढना है, और उसके बाद रेशियो ढूंढने हैं. 3 रेशियो दिए गए हैं. इट इज ऑल्सो वेरी इजी. देन 13th प्रॉब्लम, हिमांशु एंड हिज वाइफ बोथ एम्प्लॉयड एंड अर्न 30,000 and 26,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली. हिमांशु और उसकी बीवी दोनों मिला के 30,000 और 26,000 कमाते हैं. तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 30 + 26. एंड फाइंड द रेशियो ऑफ हिमांशु इनकम टू द इनकम के उसका हस्बैंड 30,000 डिवाइड बाई 26,000 रेशियो. एंड सेकंड विल बी हिमांशु इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ 2. मतलब हिमांशु की है 30,000 और टोटल है 56,000. सो 30 डिवाइड बाई 56,000 यू हैव टू डू. तो सिमिलर प्रॉब्लम है, इजी है तीनों की तीनों. दिस आर होमवर्क फॉर यू. नहीं होते तो मुझे जरूर से बताना. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ. ठीक है. और आई होप आप सभी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. ये वाला चैप्टर एग्जाम में नहीं है. ठीक है. तो डोंट टेक स्ट्रेस. ये वाला हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है. तो ये वाला चैप्टर नहीं है, तो डोंट गिव प्रेशर ऑन दिस चैप्टर. इस चैप्टर पे ज्यादा प्रेशराइज मत हो जाना. ठीक है. पिछले 4 चैप्टर्स में सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं वो मुझे पर्सनल में जरूर से मैसेज करना. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आगे बढ़ेंगे हम नए प्रॉब्लम्स के साथ अगले वीडियो में. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.